चलो बच्चों एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। M owes money to N. Therefore, he makes a promissory note for the amount in favor of N for safety of transmission. He cuts the note into half and posts one half to N. क्या बोलना चाहते हैं? M को पैसे देने थे N को, M को पैसे देने थे, ठीक है ना? M को पैसे देने थे, तो M क्या करता है? एक प्रॉमिसरी नोट बनाता है और उस प्रॉमिसरी नोट को बीच में से फाड़ देता है, उसके दो टुकड़े कर देता है और जो पहला टुकड़ा है वो एन को दे देता है, दूसरा टुकड़ा वो अपने पास रखता है, पहला टुकड़ा वो एन को दे देता है, ठीक है। ही देन चेंजेस हिज माइंड एंड कॉल्स अपॉन एन टू रिटर्न द हाफ ऑफ द नोट विच ही हैज सेंट। उसके बाद में एम का मन बदल जाता है, वो एन को बोलता है कि देखो मैं तुम्हें पूरा पेमेंट कर दूंगा, कैश में पेमेंट कर दूंगा, तुम मुझे ये प्रॉमिसरी नोट का जो टुकड़ा मैंने तुमको दिया है ना वो रिटर्न कर दो। यानी कि पहले एम ने प्रॉमिसरी नोट बनाया, उसको हाफ में फाड़ा और फर्स्ट टुकड़ा उसने एन को दे दिया। बाद में एम का, एम मतलब सपोज करो एम, अपन इसको मानव बोलते हैं और इसको निशांत बोलते हैं ताकि अपने को एम और एन में कंफ्यूजन ना हो। तो मानव का बाद में मन बदल जाता है, मानव बोलता है मैं कैश में पेमेंट कर दूंगा, आप मुझे प्रॉमिसरी नोट का जो मेरा फर्स्ट हाफ का टुकड़ा है वो रिटर्न कर दो। एन रिक्वायर्स एम टू सेंड द अदर हाफ ऑफ द प्रॉमिसरी नोट, पर निशांत बोलता है कि अरे फर्स्ट टुकड़ा तो मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा, उल्टा सेकेंड टुकड़ा जो तुम्हारे पास में है वो तुम मुझे दो। क्या केस बन गया अभी कि मानव बोलता है कि मुझे फर्स्ट टुकड़ा वापस रिटर्न करो, जबकि निशांत बोल रहा है कि मैं तो फर्स्ट टुकड़ा तो देने नहीं वाला, उल्टा सेकंड टुकड़ा जो तुम्हारे पास में है वो तुम मुझे वापस करो। क्वेश्चन क्या पूछा है? डिसाइड हाउ राइट्स ऑफ द पार्टीज आर टू बी एडजस्टेड। मतलब यहाँ पे दो पार्टीज है एम और एन, इन दोनों के राइट्स हमको बताने हैं। तो हम सबसे पहले तो यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर अपन देखेंगे ना, तो यहाँ पर बात हो रही है डिलीवरी की, बात हो रही है डिलीवरी की। तो डिलीवरी के लिए, और ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स का टॉपिक है क्योंकि अपन प्रॉमिसरी नोट की यहाँ बात कर रहे हैं, तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डिलीवरी वाला सेक्शन था उसको याद रखने के लिए अपन ने वर्ड सोचा था रीच। ऐसे कि भाई डिलीवरी करते हैं, कोई सामान को डिलीवर करते हैं तो वो रीच होता है, वो पहुंचता है, तो उसको याद रखने के लिए अपन ने रीच वर्ड सोचा था, ठीक है। तो रीच वर्ड के हिसाब से सेक्शन नंबर कैसे बनेगा? आर से बनेगा 4 और CH से बनेगा 6। तो सेक्शन 46 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट डिलीवरी नेगोशिएशन क्या बोलता है कि डिलीवरी रेफर्स टू होल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स एंड नॉट हाफ। इसका मतलब जैसे कि प्रॉमिसरी नोट के अंदर से हाफ टुकड़ा अगर मानव निशांत को देता है तो क्या ये डिलीवरी हो गई? नहीं नहीं, डिलीवरी तभी मानी जाती है जब होल इंस्ट्रूमेंट्स, होल मतलब कि 100% इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर होता है। यहाँ पे तो सिर्फ हाफ इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हुआ है, इसका मतलब मानव ने कभी निशांत को प्रॉमिसरी नोट की डिलीवरी करी ही नहीं थी। फर्स्ट हाफ की डिलीवरी करना मतलब डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि सेक्शन 46 में साफ साफ लिखा है कि डिलीवरी तभी मानी जाएगी जब होल इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफर हो। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो क्लेम ऑफ एन इज नॉट मेंटेनेबल। एन जो बोल रहा है, निशांत बोल रहा है ना कि मैं तो तुमको फर्स्ट हाफ नहीं दूंगा, उल्टा तुम मुझे सेकंड हाफ दो, तो वो नहीं चलेगा। एन को वो जो फर्स्ट हाफ है वो लौटाना पड़ेगा, क्योंकि मानव ने कभी निशांत को डिलीवरी करी ही नहीं थी। एम कैन डिमांड रिटर्न ऑफ फर्स्ट हाफ ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जो मानव है वो निशांत से जो फर्स्ट हाफ है वो वापस मांग सकता है। कब नहीं मांग सकता था? अगर मानव पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट दे देता, पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट दे देता और फिर बोलता कि नहीं मुझे पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट लौटा दो, तो फिर निशांत बोल सकता था कि मैं नहीं लौटाने वाला क्योंकि तुमने डिलीवरी कर दी है, डिलीवरी के बाद में रिटर्न नहीं हो सकता। पर हाफ इंस्ट्रूमेंट दिया है, हाफ इंस्ट्रूमेंट का तो मतलब डिलीवरी हुई नहीं है, क्योंकि डिलीवरी सिर्फ होल इंस्ट्रूमेंट की हो सकती है। तो जब डिलीवरी नहीं हुई है तो निशांत को जो फर्स्ट हाफ है वो वापस लौटाना पड़ेगा, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्टैंडर्ड आंसर भी आप लोग दिखेगा और उसको समझने की कोशिश करिएगा, एग्जाम में इसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है।